प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह विषय संपूर्ण मानव जाति के विषय से जुड़ा है। दुनिया के इतिहास का अंतिम अध्याय शुरू होने को है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि युद्ध, महामारी, भूकंप, नैतिक पतन और दुष्ट आत्माओं का प्रबल प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं महाक्लेश का समय, धरती का अंत का समय समीप है। पर एक सवाल उठता है, क्या मसीही जन इन सब भयावह घटनाओं से गुजरेगी? क्या हमें भी उस महान क्लेश का सामना करना होगा, या प्रभु यीशु मसीह हमें पहले ही उठा ले जाएंगे, जैसा कि बाइबल वचन कहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 4 पद 16-17 को पढ़े तो उसमें लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। फिर हम जो जीवित और शेष रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए। यह घटना ही रैप्चर कहलाती है, अर्थात मसीह के विश्वासियों का स्वर्गारोहण। बाइबल स्पष्ट कहती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आएंगे। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 पद 3 को यदि पढ़े तो उसमें लिखा है, मैं फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा कि जहाँ मैं हूँ तुम भी वहाँ रहो। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि प्रतिज्ञा है। रैप्चर वह क्षण होगा जब मसीह के सच्चे विश्वासियों को धरती से उठा लिया जाएगा। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 पद 51-52 को पढ़े तो उसमें लिखा है, देखो मैं तुम्हें एक भेद बताता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, एक पल में पलक झपकते ही जब अंतिम तुरही बजेगी। यह तुरही कलेश की तुरही नहीं बल्कि उद्धार की तुरही होगा। महाक्लेश महाक्लेश का उल्लेख मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 पद 21 में मिलता है, क्योंकि उस समय ऐसा बड़ा क्लेश होगा जैसा जगत की उत्पत्ति से अब। यह वह समय होगा जब मसीही विरोधी प्रकट होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 2 पद 3-4 को पढ़े तो उसमें लिखा है, किसी रीति से किसी धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट ना होगा, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 से लेकर 19 तक में यदि हम देखें तो लिखा है, परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर प्रकट होगा। यह समय परमेश्वर का न्याय का समय होगा, कलीसिया के उद्धार का नहीं। कुछ बाइबल के वचनों का प्रमाण है कि रैप्चर महाक्लेश के पहले होगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 1 पद 10 को यदि पढ़े तो उसमें लिखा है, उसके पुत्र की बाट जो हम स्वर्ग से देखते हैं, जो हमें आने वाले क्रोध से छुड़ाता है। मसीह हमें आने वाले क्रोध से बचाने के लिए आएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 10 को पढ़े तो उसमें लिखा है, क्योंकि तूने धैर्य के वचन को माना, मैं भी तुझे मैं भी तुझे उस परीक्षा की घड़ी से बचा लूंगा जो सारी पृथ्वी पर आने वाली है। प्रभु अपने विश्वासियों को उस समय से बचाएगा, उसमें से नहीं ले जाएगा, उसमें से बचाएगा, ले नहीं जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 2 पद 6-7 को पढ़े तो उसमें लिखा है, पवित्र आत्मा जो कलीसिया में कार्य करता है, जब रोकने वाला हटा लिया जाएगा, यानी पवित्र आत्मा जब हट जाएंगे तभी मसीही विरोधी प्रकट होगा। इसका अर्थ है कलीसिया विश्वासियों का समूह पहले उठा लिया जाएगा, फिर महाक्लेश। बहुतों के मन में यह सवाल रहता है कि रैप्चर होने के बाद क्या होगा। धरती पर 7 वर्ष का महाक्लेश होगा, मसीही विरोधी शासन करेगा। यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 में देखने को मिलता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19 में यदि देखते हैं तो उसमें साफ देखने को मिलता है कि उसमें प्रभु का दूसरा आगमन होगा।
वह न्याय करने को आएंगे और फिर 1000 वर्ष का राज्य स्थापित होगा प्रभु के द्वारा। प्रिय भाइयों और बहनों, रैप्चर कोई डराने वाली बात नहीं, यह हमारी आशा है। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 4 पद 18 को पढ़े तो उसमें लिखा है, इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दो। मत्ती 25 अध्याय पद 13 को इसमें देखे तो उसमें लिखा है कि जागने का समय है। यूहन्ना की पुस्तक पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 पद 3 को पढ़े तो उसमें यह देखने को मिलता है कि अब समय पवित्र रहने का, पवित्र जीवन जीने का है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 पद 19 को यदि हम देखें तो उससे पता चलता है कि यह समय सुसमाचार सुनाने का है, क्योंकि तुरही किसी भी क्षण, किसी भी वक्त फूकी जा सकती है। इसलिए जागते रहिए, सचेत रहिए, आशा में रहिए और प्रभु के प्रार्थना में दिन बिताइए। सबको जय मसीह।